इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जिस तरह हमने पहले बात की प्राइवेट लेबल पे, होलसेल पे, कि अमेज़ॉन पे काम करने के डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि किस मॉडल पे जाना चाहिए, किसके फ़ायदे हैं, किसके नुकसान हैं, किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, किसके नुकसान ज़्यादा हैं और डिफरेंस क्या है। पहले फ़ायदे नुकसान तो एक अलग चीज़ है, इसके अंदर मेनली डिफरेंस क्या है, क्यों हमें कोई एक मॉडल चूज़ करना चाहिए। अच्छा, 2 ही मॉडल्स हैं, आप लोग अब अच्छी तरह आपको याद हो चुका होगा, आपको जहन में बैठ चुका होगा कि प्राइवेट लेबल है और होलसेल है। अच्छा, प्राइवेट लेबल के सबसे पहले हम फायदे गिन लेते हैं, फिर किसी हद तक इसके नुकसान। प्राइवेट लेबल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आपका एक एसेट बन रहा है। सादा अल्फाज में बताता हूँ, आपने एक ग्लास XYZ के नाम से बेचना शुरू किया अपने ब्रांड से, आपकी महीने की सेल पहुंच गई है $10,000 पे। ये आपने इसको दोनों तरीकों से समझना है। आप एज ए VA भी इसको सोचें, एज ए इन्वेस्टर भी इसको सोचें कि आप अगर आप एज ए VA हैं तो आप ये समझें कि ये मैं आपके इन्वेस्टर, आपके क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। उसकी बात हो रही है ना कि अगर उसकी सेल 10,000 पे पहुंच गई और उसका काम ये आपने करना है, आप लोगों ने ये काम उसको करके देना है और पैसे कमाने हैं। अच्छा जी, अब आपके क्लाइंट की या आपकी प्रोडक्ट $10,000 महीने पे पहुंच गई है और उसका महीने का प्रॉफिट आ रहा है $2,000। तो क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, ये उसका ब्रांड है, तो वो इसको फ्लिप कर सकता है 30 या 35 मंथ्स के प्रॉफिट पे। यानी आपका प्रॉफिट है $2,000, एम्पायर फ्लिपर है, flippa.com है, ये बड़ी साइट्स हैं। सादा अल्फाज में चले जाएं तो अमेज़ॉन को आप ऐसे समझें कि जिस तरह प्लॉट वगैरह होते हैं, प्लॉट ट्रांसफर होता है ना, आप लोग प्लॉट एक जगह से खरीदते हैं फिर प्रॉफिट रख के आगे बेच देते हैं, इसी तरह अमेज़ॉन का अकाउंट भी होता है। अमेज़ॉन के भी इस तरह डीलर्स होते हैं, एम्पायर फ्लिपर और flippa.com पे अमेज़ॉन के डीलर्स बैठे होंगे। आप उनके पास अपना अकाउंट लेके जाते हैं, वो उसकी वर्थ लगाते हैं और देखते हैं अच्छा जी इतने का बिक जाएगा, आपने बेचना है, आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन किस सूरत में बेच सकते हैं, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो। अच्छा, अब आपका महीने का $2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, आपकी लेट्स से जी 30 मंथ पे डील हो गई, तो $60,000 का आपने अपना एसेट फ्लिप कर दिया। आपके पास एक अच्छी इनकम आ गई, थोड़े पैसे लगाए आपने 20,000 थे, कमा आपने $60,000 लिए। तो ये प्राइवेट लेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका ब्रांड है, आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, आपकी गुडविल बन रही है, आप जब चाहें उसको कैश करवा सकते हैं। अच्छा, होलसेल में आ जाते हैं। अब पहले मैं आपको होलसेल का बता दूं, फिर दोबारा प्राइवेट लेबल और होलसेल के कुछ फायदे या नुकसानों पे बात करेंगे। होलसेल में सीधी बात है कि आपका एसेट नहीं बन रहा, क्योंकि ये किसी और की प्रोडक्ट है, आप पैसे कमा रहे हैं इसके अंदर। यानी अगर होलसेल के अंदर आपकी महीने की सेल $10,000 है और प्रॉफिट $2,000 है, तो बस ये प्रॉफिट ही है आपका $2,000। आप जितने महीने काम करते रहें, जिस महीने आप काम खत्म करेंगे आप दोबारा जीरो पे खड़े हैं, क्योंकि चीज़ आपकी थी नहीं ना, आपकी चीज़ ही नहीं थी, आप दूसरे से खरीद के उसको बेचे जा रहे थे। और जब दूसरे से खरीद के बेच रहे थे, जब भी आपने वो चीज़ बंद की, तो ब्रांड किसका बन रहा है, होलसेल में भी फायदा किसका हो रहा है, जो उसको ओन कर रहा है। जो उसको ओन कर रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसको हो रहा है ना, कि उसकी प्रोडक्ट आप लेके बेच भी रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो रही है, प्रोडक्ट की सेल भी हो रही है और ब्रांड भी उसका बन रहा है। मेहनत आप लोग कर रहे हैं, ब्रांड वो बना रहा है अपना। हाँ, आपका भी बेनिफिट है इसमें कि ठीक है आपको कुछ पैसे बच रहे हैं, लेकिन आपका एसेट नहीं बन रहा। जिस दिन आपने होलसेल का बिजनेस खत्म किया, उस दिन आप दोबारा जीरो पे खड़े। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हमें कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, या अगर प्राइवेट लेबल इतना ही फायदेमंद है तो लोग होलसेल में क्यों आते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है, रिस्क फैक्टर कम है होलसेल के अंदर। जब आप अपना ब्रांड बनाने जाते हैं ना, तो आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं मार्केटिंग पे। आप अपने क्लाइंट को बताते हैं, जब आप एज ए VA काम कर रहे हैं, क्लाइंट आता है, वो आपसे पूछते हैं जी मैं प्राइवेट लेबल करूँ या होलसेल करूँ। अच्छा, अब क्लाइंट के हिसाब से सोचें, उसने आके आपसे सवाल किया, अब मैं आपको जो जवाब देने लगा हूँ, आपने ये जवाब उसको दे दें। आपने कहना जी पहली चीज़ ये बताएं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और आपका मकसद क्या है बिजनेस का। क्या आपका मकसद किचन इनकम है? क्या आप ये चाहते हैं कि आप 20-30 हज़ार डॉलर लगा दें और आपको महीने का 4-5 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट आ जाए, या आप ये चाहते हैं कि नहीं मैंने ब्रांड बनाना है, मैंने एसेट बनाना है, मैंने बड़ा पैसा कमाना है, मुझे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल प्रॉफिट ना भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
अच्छा, वो अगर आपको कहते हैं जी हाँ मेरी किचन इनकम तो सेट है, मेरी सैलरी आती है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे मुझे महीने के पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रांड बिल्ड कर, फिर आप उसे कहते हैं जी अब आपको प्राइवेट लेबल की तरफ आना चाहिए। अच्छा, अब एक बंदा आ जाता है, वो कहते हैं जी मेरा किचन इनकम का मसला है और मैं रिस्क भी नहीं ले सकता। हाँ, प्राइवेट लेबल वाले से आपने ये भी पूछना है कि भाई आपको पता है कि इसमें पैसे डूब भी सकते हैं आपके, आपको पता है कि आप मार्केटिंग करेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं चली, फेल होगी प्रोडक्ट आपकी, तो आपके पैसे डूब जाएंगे, जो आपने मार्केटिंग में लगाया था वो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप उसको ज़हनी तौर पे ये सब चीज़ें पहले बताएंगे, बिल्कुल हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम अपने 2-3 महीने के पैसे के लिए उसको धोखा नहीं देंगे, उसको हम ये नहीं बताएंगे जी आप तीसरे महीने प्रॉफिट में चले जाएंगे, उसका माइंड बनाएंगे, उसे बताएंगे कि हो सकता है 6 महीने बाद प्रॉफिट में आ जाए, हो सकता है 1.5 साल के बाद आए, और ये भी चांसेस हैं कि आप फेल हो जाए। अच्छा, एक बंदा कहता है जी नहीं मैंने रिस्क नहीं लेना, मैं $20,000 लगाऊं और उसमें मेरा 10,000 मार्केटिंग में लगे और मेरा डूब जाए, मैं क्यों ये काम करूं। अच्छा, उसे फिर आप कहेंगे ठीक है फिर आप होलसेल कर लें, उसमें यह है कि आपका जो सरमाया है वो महफूज है, लेकिन आपका एसेट नहीं बनेगा। वो कहते हैं जी ठीक है मुझे एसेट नहीं बनाना, मेरे जो पैसे हैं बस वही बचे रहे, मुझे वही काफ़ी हैं, मुझे एसेट नहीं बनाना। तो आप उसे कहेंगे ठीक है आप होलसेल कर लें। तो होलसेल में नॉर्मली वो लोग आते हैं कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं जी प्राइवेट लेवल में पैसे डूबने के चांसेस हैं, तो ठीक है मुझे महीने के तो आ रहे हैं ना, मैं इन पैसों से आगे कोई और कारोबार कर लूँगा, कोई फिजिकल बिजनेस कर लूँगा, इन पैसों से कर लूँगा, लेकिन मैंने ब्रांड बनाने की तरफ नहीं जाना। तो प्राइवेट लेवल का बेनिफिट यह है कि आपका एसेट बन रहा है, लेकिन आपके पैसे भी लग रहे हैं मार्केटिंग पे अच्छे खासे। होलसेल में यह है कि एसेट नहीं बन रहा और उधर से फिर रिस्क भी नहीं है। तो ये मॉडल आपने चूज़ करवाना है अपने क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उसे पैसे बड़े पैसे चाहिए तो पीएल में आएगा, प्राइवेट लेवल में। अगर चंद पैसे किचन इनकम, बस रेगुलर इनकम चाहिए, तो फिर वो आएगा होलसेल।